हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भजन संहिता 1 अध्याय और उसके 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दोस्तों, परमेश्वर का यह वचन हमें यह बताते कि धन्य है वो व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, यानी यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास करता है वो धन्य है। लेकिन वो धन्य कब होता है और अधिक धन्य कैसे हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु कहते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि दुष्टों की बातों पर मन नहीं लगाता। आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कि यीशु मसीह को जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन हो सकता है कि आज से पहले जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब आपके फ्रेंड सर्कल होगा, दोस्तों का एक दायरा होगा जिसमें बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, और आप भी उस समय अन्य जातियों में थे तो आपका भी स्वभाव संसारिक था। आज आप मसीह में आ गए हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आज भी मसीह में नहीं हैं और वो संसारिक बातों में मन लगाते हैं, संसारिक बातों में चलते हैं। उनके जीवन में बुराई है, पाप है, बहुत सारी बातें हैं जो संसारिक बातें हैं जिनसे बाइबल हमें अलग रहने के विषय में कहती है। ऐसे में क्या होता है, एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है, एक व्यक्ति जब पापी व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो वो अपने जीवन से सारे चीज़ों को दूर करता है। लेकिन जो संगति आपकी पहले थी, जिन लोगों के संग आप उठते बैठते, जो आपके मित्र का सर्कल था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आज भी आप बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु में आ जाएं तो उन सबको छोड़ दीजिए, नहीं, उनसे बात करिए। लेकिन यहां पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, वो लोग जो काम करते हैं ना, उनमें आपको सहभागी नहीं होना, यानी संसारिक बातों में। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, हमारे नौजवान भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। जब आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा कोई है, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताएं, प्रभु का उद्धार उनको पहुंचाएं, लेकिन उनके साथ संगति करके उनके जैसा काम ना करें। दुष्टों की युक्ति पर आपको नहीं चलना है। कोई आपको बहका देता है कि कोई बात नहीं, तू चर्च में जाता है तो जब चर्च जाता है तो चर्च वाले काम कर, जब घर में रहता तो घर वाले काम कर। ऐसा नहीं, दो तरीके का जीवन आपको नहीं जीना है। इसीलिए प्रभु कहता, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, आज आपको देखना होगा, क्या आप आज भी उन पुराने स्वभाव में जी रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पुराने स्वभाव में नहीं जीना है। आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। उनके साथ भी संगति करके उनके जैसा नहीं बनना है। जो वो करते हैं उस जगह पे भी आपको नहीं जाना है। बहुत बार मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग जुआ खेलते हैं, मैं नहीं खेलता, लेकिन मैं उनके साथ बैठ के देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ। मैं खेलता नहीं हूँ, जब वो लोग खेल रहे तो मैं देख लेता हूं। मेरे प्रियो, ऐसा करना भी नहीं है। वचन साफ रीति से कहते हैं, उनके मार्ग में खड़ा भी नहीं होना है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा करते हैं, जो लोग जानबूझकर आपको चिढ़ाते, यीशु मसीह ऐसे हैं, यीशु मसीह वैसे हैं, उन लोगों से दूर रहिए। आप प्रभु में बढ़िए। परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने वाले लोग, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए भी वो पाप का जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये यीशु मसीह के नाम का ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उसको मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको अलग रहना है। और दूसरे आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो व्यक्ति जो सच में धन्य है, वो क्या करेगा? वो इन बुराइयों से दूर हटकर, उससे अलग उसका जीवन कैसा होगा? वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा, बाइबल पर ध्यान लगाएगा और दिन रात बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश करेगा। और ऐसा ही आपका जीवन होना चाहिए। आप अगर एक मसीह हैं और ये काम आप नहीं करते हैं तो आप सिर्फ नाम के मसीह हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप एक अच्छे मसीह नहीं हैं। अगर आप आज भी दुष्टों की संगति करते हैं, आज भी आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, आज भी आप अगर पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि आपका उद्धार खत्म हो चुका है। आपका उद्धार जो आपको मिला था उसमें आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया और आपका उद्धार खत्म होने वाला। मेरे प्रियो, आज आपको देखना होगा
आपका जीवन कैसा है? आप बाइबल पर ध्यान करते हैं नहीं करते हैं? यहोवा उससे प्रसन्न होता है जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, उसको मानते हैं और दिन रात उस पर ध्यान करते हैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के राज्य में फलवंत होगा, आशीषित होगा। और ऐसे व्यक्ति के विरोध में कोई भी उठेगा, कोई भी शैतान काम करेगा, वो विफल हो जाएगा। तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, रात दिन उस पर मन लगाते, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और इन झूठे लोग और जो भी व्यभिचारी लोग हों, चाहे पापी लोग, उनके मंडली में नहीं बैठते, उनके संग उठना बैठना नहीं करते, तो आपका जो जीवन है वो फलवंत वृक्ष के समान होगा। ऐसे वृक्ष के समान होगा जिसको बहते नालियों के, यानी कि नाली का मतलब यहाँ कोई गंदा नाली नहीं, झरने से जो निकलने वाला जल जाता है उसके बारे में है। एक नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा जो हमेशा अपने पत्तों, उसके पत्ते हरे रहेंगे और वो अपने ऋतु में जब उसका फल देने का समय आएगा तब वो फल देगा, अच्छा फल देगा, वैसा जीवन उसका होगा। और जो कुछ भी आप करेंगे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से विनती करके, उस परमेश्वर की इजाजत लेके अगर कोई काम आप करेंगे और उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, उसमें आप सफल होंगे, उसमें आप सफल होंगे। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों में मतलब शामिल नहीं होता, उसके मार्गों में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आज आपको अपने जीवन के चीजों को परखना होगा। आपका जीवन कैसा है? आप एक मसीह होने के बाद भी किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? आपने उद्धार पा लिया है, लेकिन क्या आज भी आपके जीवन में पुराने स्वभाव हैं? क्या आज भी आप उन जगहों पर जाते हैं जहां बाइबल जाने के लिए मना करती है? क्या आज भी आपके जीवन में वैसे काम हैं जिसके विषय में बाइबल मना करती है? मेरे प्रियो, ये आपको खुद परखना होगा, खुद अपने जीवन को देखना होगा। यदि आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप स्वर्ग में यीशु के संग जा सके, यदि आप चाहते हैं कि आप अगर मर भी जाए इस पृथ्वी पर तो भी आपके आत्मा स्वर्ग में जाए, तो आज ही अपने जीवन को परखिए, आज ही अपने जीवन को वचन के अनुसार देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अंत का समय है, इस समय हर व्यक्ति को खुद को परखना बहुत जरूरी है, खुद को जांचना बहुत जरूरी है। सांसारिक बातों में मन ना लगाए। बहुत ज्यादा लोग जो भरमाने वाली आत्माओं से ग्रसित होकर आज दुनिया में निकल आए हैं और चुने हुओं तक को भरमा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ऐसे लोगों से बचिए, पाप रहित जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग से आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में, उस समय केवल वही व्यक्ति यीशु के संग स्वर्ग में उठाया जाएगा, चाहे वो जीवित हो या वो मर चुका हो, जिसने पवित्र जीवन जिया है, जिसने वचन के अनुसार जीवन जिया है, केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, आज का वचन हमें साफ रीति से बताती है कि हमारा जीवन निष्पाप होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। आप देखिए आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, कैसे लोगों के संग आप उठना बैठना करते हैं, कहां पर आपका आना जाना होता है, क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? आज खुद अपने आप को परखिए। आज आपको कोई नहीं परखेगा। आप इस वचनों के अनुसार आज थोड़ी देर बैठिए और खुद विचार करिए कि आपका जीवन कैसा है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन को दिन रात देखते रहते हैं। वो स्वर्ग से परमेश्वर अपने लोगों पर दृष्टि करता है और वो देखता है कि वो हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इसीलिए जीवन को परखे, पवित्रता में जिए। परमेश्वर आप सबके जीवन को पवित्र चलाने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।